हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण शैलियों के विषय में। शिक्षण शैलियाँ, टीचिंग स्टाइल, यानी कि प्रत्येक शिक्षक का शिक्षण का अपना अलग तरीका होता है, जो कि उसकी पढ़ाने संबंधी क्रियाओं से, योग कि उसके मानसिक स्तर से, उसके प्रश्न करने के तरीके से, या फिर यहाँ तक कि जो उसका अधिगम के दौरान जो करने वाला जो मूल्यांकन है, उसके द्वारा भी वो क्रियाएं उसकी परिलक्षित होती हैं। तो प्रत्येक शिक्षक का अपना पढ़ाने का अलग तरीका होता है, इसी को शिक्षण शैली कहा जाता है। प्रत्येक शिक्षक जिस प्रकार शिक्षण कार्य करता है वह उसकी शिक्षण शैलियों पर ही निर्भर करता है। शिक्षण शैली से अभिप्राय है कि शिक्षण के दौरान या शिक्षण के अर्थपूर्ण एवं वास्तविक पक्ष को व्यवहारिक रूप से पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने से संबंधित व्यवहारिक रूप से पढ़ाने का जो ढंग है, उन सभी क्रियाओं को शिक्षण शैली के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षक किस प्रकार कक्ष में अपने स्थान को प्रयुक्त करता है, अनुदेशनात्मक सूचनाएं छात्रों को किस प्रकार से प्रेषित करता है, विषय वस्तु से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो छात्रों को किस प्रकार दे रहा है, किस प्रकार प्रेषित कर रहा है, या फिर किस प्रकार वो विषय सामग्री का चयन कर रहा है, ये सारी चीज़ें शिक्षण शैली पर ही आधारित होती हैं। शिक्षण शैलियाँ शिक्षक के शिक्षण के वे तरीके होते हैं जो कि अपने में उन विशिष्ट आदतों को या विचारों को समाहित किए हुए होते हैं, जो कि उसके शिक्षण व्यवहार एवं नीतियों के चयन पर आश्रित होते हैं। तो शिक्षण शैलियाँ जो होती हैं वो शिक्षक का कक्षा में स्थान निर्धारित करती हैं कि शिक्षक का कक्षा में क्या स्थान है, ये निर्धारित करना किसका काम है? शिक्षण शैली का काम है। इसके अलावा जो शिक्षण शैलियाँ हैं वो कक्षा में अनुदेशनात्मक क्रियाओं और सामग्री चयन में प्रभावी भूमिका अपनी निभाती हैं, और इसके साथ ही अर्थपूर्ण शिक्षण के तरीके को भी शिक्षण शैलियाँ प्रदर्शित करती हैं। शिक्षण शैलियाँ जो होती हैं वो शिक्षक की शिक्षण संबंधी विशिष्ट आदतों से संबंधित होती हैं। शिक्षक के द्वारा कक्षा के वातावरण, विद्यालय के वातावरण, छात्रों के मानसिक स्तर और स्वयं की योग्यता के अनुसार शिक्षण शैलियों का चुनाव किया जाता है। यानी कि शिक्षक जो है वो शिक्षण शैलियों का चुनाव किस आधार पर करता है कि कक्षा का वातावरण कैसा है, प्रजातांत्रिक वातावरण है या फिर सत्तात्मक वातावरण है, इस तरह से, यानी कि कक्षा का वातावरण कैसा है, इसके अलावा विद्यालय का वातावरण कैसा है, और जो स्टूडेंट यानी कि छात्र जो उसके सामने बैठे हैं पढ़ने वाले, उनका मानसिक स्तर कैसा है और उसकी स्वयं की योग्यता क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षण शैलियों का चुनाव शिक्षक करता है और उसी के अनुसार शिक्षण कार्य कक्षा में करता है। तो कई प्रकार की शिक्षण शैलियाँ बताई गई हैं, उसमें सबसे पहले आती है फॉर्मल अथॉरिटी, यानी कि सामान्य सत्ताजनक शिक्षण शैली। सामान्य सत्ताजनक शिक्षण शैली यानी कि फॉर्मल अथॉरिटी, इस शिक्षण शैली के अंतर्गत ये होता है कि शिक्षक इस शैली में शिक्षण की इस शैली में शिक्षक द्वारा समस्त ज्ञान छात्रों को व्याख्यान द्वारा दिया जाता है, यानी कि व्याख्यान के द्वारा जो ज्ञान है छात्रों को दिया जाता है, व्याख्यान विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह शैली जो है वो पूरी तरह से विषय वस्तु केंद्रित होती है, और विषय वस्तु केंद्रित होने के कारण इसका छात्रों के साथ कोई भी संबंध नहीं होता और ना ही छात्रों का आपस में कोई संबंध होता है, क्योंकि ये विषय केंद्रित होती है, इसलिए छात्रों से इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसके अलावा ये जो छात्र होते हैं इस शैली में, यानी कि जो फॉर्मल अथॉरिटी जो शैली है, इसमें जो छात्र होते हैं उनकी प्राथमिक भूमिका जो है वो ज्ञान प्राप्तकर्ता की होती है, और केवल एक श्रोता के रूप में छात्र होते हैं जो कि शिक्षक को सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और सुनने के साथ साथ मुख्य बिंदुओं को या फिर नोट्स भी नोट करते जाते हैं, और शंका होने पर या अस्पष्टता की स्थिति होने पर शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं और अपनी शंका का निवारण भी इस शैली में करते हैं। सामान्यतः ये शिक्षण की एक निष्क्रिय शैली है। क्यों है निष्क्रिय शैली? क्योंकि इसमें शिक्षक सिर्फ जो शिक्षक है वो बोलता है और छात्र का काम केवल सुनना होता है, और इसमें छात्रों के समस्त ज्ञान और अधिगम जो है वो शिक्षक के प्रस्तुतिकरण और उसकी छात्र को समस्त ज्ञान जो है वो शिक्षक की प्रस्तुतिकरण और व्याख्या के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसमें छात्र का कोई भी रोल नहीं होता। यह शिक्षण शैली जो है वो पूरी तरह से विषय केंद्रित होती है, इसलिए यह एक निष्क्रिय विधि के रूप में जानी जाती है। तो पहली जो विधि है शिक्षण शैली का जो प्रकार है, पहला है वो था
सामान्य सत्ताजनक शिक्षण शैली, यानी कि इसको बोला जाता है कि फॉर्मल अथॉरिटी भी इसको बोला जाता है, जो कि व्याख्यान विधि पर आधारित है, जिसमें कि शिक्षक जो है वो केवल व्याख्यान के द्वारा अपनी विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। छात्रों का काम इसमें सिर्फ सुनना होता है और सुनने के यानी कि व्याख्यान के माध्यम से वो किसी भी विषय वस्तु के संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब दूसरी अपन शिक्षण शैली की बात करते हैं, दूसरे टाइप की बात करते हैं। शिक्षण शैली का जो दूसरा प्रकार है वो है प्रदर्शनात्मक शिक्षण शैली। प्रदर्शनात्मक शिक्षण शैली या फिर इसको बोला जाता, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटर। डेमोन्स्ट्रेशन की ये जो शिक्षण शैली है, शिक्षण की यह जो शैली होती है ये शिक्षक केंद्रित होती है। प्रदर्शन करता है इसमें कौन होता है? शिक्षक होता है। इसलिए ये जो विधि है, ये जो शिक्षण शैली है वो होती है शिक्षक केंद्रित। इसमें शिक्षक एक आदर्श मॉडल की भूमिका में होता है और प्रदर्शन करने वाला होता है। प्रदर्शन करने की जो भी प्रदर्शन करना होता है वो किसको करना होता है? शिक्षक को करना होता है। इसलिए जो शिक्षक है वो इसलिए ये जो विधि है, ये जो शिक्षण शैली है वो क्या है? शिक्षक केंद्रित है। इसमें शिक्षक जो है वो एक आदर्श मॉडल की भूमिका इसमें निभाता है और छात्रों को मार्गदर्शक और प्रशिक्षक भी, छात्रों का मार्गदर्शक एवं प्रशिक्षक भी होता है। वह उदाहरणों द्वारा प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है, यानी कि उदाहरणों का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है और छात्रों की मुख्य कार्य में मदद करता है। जो छात्र जो होते हैं वो शिक्षक को एक आदर्श के रूप में निरीक्षण करते हैं। छात्र जो होते हैं वो शिक्षक को कैसे निरीक्षण करते हैं? एक आदर्श के रूप में, कि शिक्षक कब क्या काम कर रहा है उसका अच्छी तरह से बारीकी से अवलोकन करते हैं और उसको अपना मॉडल मानते हुए अब जो शिक्षक जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कार्य प्रदर्शित कर रहा है, उन कार्यों का स्वयं छात्र अभ्यास करते हैं और शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षक द्वारा जो दिए गए उदाहरण हैं उन सभी का छात्र क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। क्यों करते हैं अनुसरण? क्योंकि इसमें शिक्षक जो होता है वो एक मॉडल के रूप में होता है और छात्र उसका पूरी तरह से अनुसरण करते हैं। छात्र शिक्षक की भाषा का प्रयोग करते हैं और शिक्षक द्वारा कई बातों को पूरा करते हैं और उसने जो अभ्यास करवाया है उससे संबंधित अभ्यास भी करते हैं। यानी कि जो पूरी प्रक्रिया का जो निरीक्षण है छात्र अच्छी तरह से करते हैं और शिक्षक को एक मॉडल के रूप में देखते हैं और शिक्षक जैसे करता है, जो कार्य करता है उसी का अनुसरण छात्र करते हैं। तो यह एक प्रदर्शनात्मक शिक्षण शैली इसको कहा जाता है, जिसमें जो शिक्षक है वो प्रदर्शन करता है और छात्र उसको देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो ये बात हो गई डेमोन्स्ट्रेटर शिक्षण शैली की। अब नेक्स्ट जो शिक्षण शैली है वो है सहजकर्ता शिक्षण शैली। सहजकर्ता शिक्षण शैली या इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है फैसिलिटेटर्स, यानी कि सहजकर्ता। क्यों वर्तमान में जो शिक्षक की भूमिका है वो परिवर्तित हो गई है? क्यों परिवर्तित हो गई है? क्योंकि यह माना जाने लगा है कि छात्र को सब कुछ आंतरिक रूप से ज्ञात है, छात्र पहले से सारी चीज़ें जानता है। यानी कि ये माना जाता है वर्तमान में कि शिक्षक की वर्तमान में जो भूमिका है वो बिल्कुल बदल गई है। जो छात्र जो पहले जो शिक्षण प्रक्रिया जो है वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, वो शिक्षक केंद्रित ना होकर अब बाल केंद्रित हो गई है, यानी कि छात्र केंद्रित हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वर्तमान में यह माना जाने लगा है कि छात्र को सब कुछ आंतरिक रूप से ज्ञान है, यानी कि अंदर से वो सब कुछ जानता है, केवल उसे बाहर निकालना है। यानी शिक्षक का कार्य क्या है? उसकी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको केवल बाहर निकालना है। क्यों इसमें जो शिक्षक है वो छात्र को ज्ञान थोप नहीं सकता। यानी कि जो अगर शिक्षक चाहे कि वो जबरदस्ती छात्र को ज्ञान दे तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जब तक छात्र की स्वयं की इच्छा नहीं होगी तब तक वो सीखेगा नहीं। तो शिक्षक छात्रों को ज्ञान थोप नहीं सकता, अभी तो सहज करवाता है, यानी कि जो ज्ञान है उसको सरल रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। और शिक्षक की भूमिका इसमें एक सहजकर्ता की होती है, फैसिलिटेटर की होती है, जो कि छात्र की ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। और ये जो शिक्षण शैली है कौन सी? सहजकर्ता शिक्षण शैली जो है वो छात्र पूरी तरह से छात्र केंद्रित शिक्षण शैली है। शिक्षक जो है वो छात्र के इसमें शिक्षक का जो काम होता है वो छात्र को सीखने के लिए केवल परिस्थितियों का निर्माण करना होता है। उसे जो भी पढ़ाना होता है वह शिक्षक उसका अभ्यास करवाता है। यह जो है वो पाठ समूह गतिविधियों पर भी आधारित होता है। छात्रों में इस विधि में छात्र को अपने साथियों की मदद की आवश्यकता होती है और वह अपनी साथियों की मदद करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। यानी कि छात्र स्वयं अपने साथियों की मदद करता है और उन साथियों की मदद स्वयं लेने के लिए भी उत्तरदायी होता है। यानी कि छात्र जो है वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए शिक्षण कार्य इसमें करते हैं और इसमें ये जो विधि है वो पूरी तरह से छात्र केंद्रित है। इसमें शिक्षक एक सहजकर्ता यानी कि एक फैसिलिटेटर के रूप में छात्रों के सामने उपलब्ध रहता है और ये पूरी तरह से
क्योंकि ये पूरी तरह से छात्र केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक का रोल जो है वो एक परामर्शदाता के रूप में ही रहता है, और जो मेन रोल जो है वो उसमें छात्रों का रहता है। छात्र स्वयं ही आपस में एक दूसरे की मदद लेते हुए किसी विषय वस्तु को सीखते हैं, किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगली और लास्ट जो विधि है उसको बोला जाता है प्रत्यायोजनात्मक शिक्षण शैली। प्रत्यायोजनात्मक शिक्षण शैली, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेलीगेटर। डेलीगेटर जो है, ये जो शिक्षण शैली जो है प्रत्यायोजनात्मक शिक्षण शैली, ये जो इस शिक्षण शैली के इस प्रकार में शिक्षक एक परामर्श और सहायक के रूप में होता है। और इस शैली में यह माना जाता है कि छात्र जो है वो अंतर्ज्ञान से सीखता है। वो जो छात्र जो है वो स्वयं प्रेरित होकर सीखता है, जो उसके अंदर जो ज्ञान है उसी के आधार पर वो सीखता है। छात्र स्वयं प्रायोजना द्वारा अधिगम करता है, यानी कि प्रायोजना प्रोजेक्ट बनाकर के स्वयं अधिगम करता है, स्वयं योजना बनाता है और उससे संबंधित उस पर कार्य करता है और उसी के आधार पर स्वयं सीखता है। यह जो है यह विधि भी पूरी तरह से कैसी है, छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं योजना बनाता है, प्रायोजना बनाता है और उसी के अनुसार उसी के अनुरूप कार्य करता है। तो ये पूरी तरह से छात्र केंद्रित विधि है। और इसमें जो छात्र है वो व्यक्तिगत रूप से भी सीख सकता है और सामूहिक रूप से भी सीख सकता है, यानी कि प्रायोजना जो बना रहा है, जो प्रोजेक्ट बना रहा है, वो सामूहिक रूप से छात्र अधिगम के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि छात्रों का सहयोग लेते हुए, यानी कि 2-3 छात्रों का जो ग्रुप बनाकर भी वो किसी विषय से संबंधित विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। छात्र स्वप्रेरणा और, यानी कि इस विधि में क्या, इस शिक्षण शैली में क्या होता है, छात्र स्वप्रेरणा और अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करता है, यानी कि जितनी उसकी आवश्यकता है और जिस चीज़ की उसको आवश्यकता है उसी के अनुसार वो अधिगम करता है। और स्वप्रेरणा यानी कि अपने अंदर से अभिप्रेरणा जो अपने मन से जो उत्पन्न होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा जो उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर जो छात्र है वो कार्य करता है, उसी के अनुसार किसी भी काम को करने की वो कोशिश करता है और उसी स्वयं की आवश्यकता के अनुसार ही वो ज्ञान को ग्रहण करता है। तो अब ये बात, अब यहाँ अपन ने बात की शिक्षण शैलियों की टाइप्स के बारे में कि कौन कौन सी शिक्षण शैलियाँ हैं। तो 4 प्रकार की शिक्षण शैलियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहली जो है वो है सामान्य सत्यात्मक शिक्षण शैली, यानी कि उसको बोला जाता है फॉर्मल अथॉरिटी, जिसमें व्याख्यान के द्वारा शिक्षक जो है वो अपनी विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। और यह कैसी विधि है? एक पूरी तरह से विषय वस्तु केंद्रित विधि है। दूसरी जो शिक्षण शैली है वो है प्रदर्शनकर्ता, यानी कि प्रदर्शनात्मक शिक्षण शैली, ये डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि इसमें ये जो विधि है वो कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। इसमें शिक्षक का जो रोल होता है वो एक मॉडल के रूप में होता है, छात्र उसका अनुसरण करते हैं। तीसरी जो विधि है सहजकर्ता शिक्षण शैली, सहजकर्ता फैसिलिटेटर, यानी कि शिक्षक की जो उसमें भूमिका होती है फैसिलिटेटर की होती है, और यह भी छात्र केंद्रित विधि है, इसमें छात्र स्वयं सीखते हैं। और चौथी जो है प्रत्यायोजनात्मक शिक्षण शैली, और ये जो है डेलीगेटर इसको बोला जाता है, और ये भी पूरी तरह से छात्र केंद्रित विधि है। इसमें छात्र स्वयं प्रोजेक्ट बनाकर, स्वयं प्रायोजना बनाकर सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से स्वप्रेरणा पर आधारित अपनी आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है। तो ये हुई शिक्षण शैलियों के विषय में बात। अब अपन ये टॉपिक अब यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।